आधी रात की घंटी बजते ही गणित की दुनिया अपने रहस्यों को उजागर करती है। समीकरणों की परछाइयाँ दीवारों पर नाचती हैं। आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में। आज की कहानी का नाम है अंधेरी रात और शैतान। दोस्तों, अगर आप हॉरर थ्रिलर कहानियों के फ़ैन हैं तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। काफ़ी समय पहले के किस्सों में एक सुनसान गांव का जिक्र मिलता है जहां कोई आता जाता नहीं था। उस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक शैतान का वास है जिसकी साजिशें और डरावनी फुसफुसाहटें हर रात वहां छा जाती थी। गांव में हर कोई हवेली के बारे में जानता था और वहां जाने से डरता था, परंतु राहुल नाम का एक युवक था जिसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे वहां जाना मुश्किल कर दिया था। उसके दादा की कहानियों में सुनाया जाता था कि हवेली में छुपे राजों को जानने वालों को मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा वो शैतान वहीं रख लेता है। राहुल ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रात के अंधेरे में जब चांद भी बादलों में छुपा था, राहुल अकेला हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर लगी टूटी फूटी लकड़ी और जंग लगी चाबियां जैसे उस पुराने दर्द और अतीत के राज की गवाही देती थी। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उसने महसूस की। हवेली के भीतर हर तरफ धूल भरे कमरे, गूंजती हुई सीढ़ियां और दीवारों पर पड़ते छाया के अक्स उसे लगातार डराते रहे। राहुल धीरे धीरे हवेली के अंदर गहराई तक पहुंचता गया। उसे एक कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कुछ कागजात मिले जिनमें लिखा था कि हवेली के मालिक ने अपने जीवन में काले जादू का सहारा लिया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन शैतान ने उसका दामन थाम लिया और बदले में उसकी आत्मा इस हवेली में बंद हो गई। राहुल ने भयभीत होते हुए भी आगे बढ़कर उस कमरे के पीछे छिपे रास्ते पर कदम रखा जहां उसे अजीब सी पूजा की वस्तुएं और डरावनी मूर्तियां मिली। आखिरकार एक गहरे कमरे के कोने में उसने देखा कि दीवारों पर उठी धूंध से एक अजीब सी औज की आकृति बन रही थी। उसी अंधेरे में एक ठंडी कड़क आवाज़ ने उसे पुकारा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसी पल सामने से एक काली साया अपने आकार में ठोस रूप लेता दिखाई दिया। उसकी आंखों से लाल रोशनी टपक रही थी और उसके चेहरे पर अनदेखी साजिश की झलक थी। वह शैतान था जिसका नाम अब सारे गांव में डर के सनोनिया बन चुका था। राहुल ने एक पुरानी ताबीज़ अपनी जेब से निकाली जिसे उसका दादा हमेशा रक्षा के लिए रखता था। उसने जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, शैतान हंस पड़ा। उसकी ठंडी हंसी हवेली के हर कोने में गूंजने लगी। अचानक कमरे का टेम्परेचर बदल गया, दीवारें कांपने लगी और हवा एक और मुड़कर जैसे एक धक्का दे रही हो। शैतान ने राहुल की ताबीज़ की और अपनी काली उंगलियों से इशारा किया और कहा, यह सब बेकार है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। राहुल ने भय से कांपते हुए भी अपने दिल की हिम्मत जुटाई, परंतु उसकी आवाज़ में तनाव साफ झलक रहा था। जैसे जैसे शैतान के बोल गहरे होते चले गए, हवेली का हर कोना अंधेरे से और भी घना होता गया। राहुल ने तावीज़ नहीं छोड़ा और वह मंत्र और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा, लेकिन उसकी हरकतें कमज़ोर पड़ती गई। अचानक शैतान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राहुल के ताबीज़ को अपने अंधेरे में समा लिया और उसके ताबीज़ के सारे मंत्र की शक्तियाँ कहीं गायब हो गई और हवेली में एक शांत विराम सा छा गया। राहुल की आंखों में डर की चमक भर गई जब उसने देखा कि शैतान की साय ने उसकी आत्मा को अपने अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें हवेली के काले कमरों में गूंजने लगी, पर कोई आवाज़ उसकी पुकार सुनने को नहीं मिली। उस रात काली हवेली में शैतान ने अपनी जीत दर्ज कर ली। राहुल की आत्मा अब सदियों के लिए उस हवेली का हिस्सा बन गई, एक ऐसी छाप जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सका। गांव वाले सुबह होते ही हवेली के पास जाते थे, पर वहाँ अब सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और एक अनकहा भय था कि शैतान हर रात नई आत्माओं को अपनी ओर खींच रहा है। अंधेरे में जहाँ रोशनी की कोई उम्मीद नहीं, शैतान ने अपना मुकाम बना लिया और उसकी जीत की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक डरावना सबक बन गई। दोस्तों, ये थी हॉरर शॉर्ट स्टोरी अंधेरी रात और शैतान। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।